सोना मर्दों के लिए हराम होने से कबल की बात है, आपने सोने की अंगूठी पहनी, सहाबा इकराम ने भी सोने की अंगूठी बना ली, क्योंकि आपने पहनी है तो सहाबा ने बनाकर पहन ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी उतार दी, अभी आपने सहाबा को कुछ नहीं कहा, सहाबा इकराम ने भी सोने की अंगूठियां उतार दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मिसाल सफीना नूह की तरह है, जो उसमें सवार हो गया, उस कश्ती में सवार होने वाला अल्लाह के अदाब से बच गया, और जो उसमें सवार ना हो सका वो बर्बाद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से सच्ची मोहब्बत के लिए जरूरी है आपकी बात से सच्ची मोहब्बत। अगर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत है, आपकी बात से, आपकी सुन्नत से, आपके कौल से, आपकी हदीस से मोहब्बत नहीं है, आपके अकीदे और आपके अमल और इबादत से मोहब्बत नहीं है, तो वो मुहिब्बे रसूल नहीं हो सकता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ए पैगंबर इनसे कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उसके लिए जरूरी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा। सच्ची इत्तिबा कैसे हो सकती है? इसके लिए सबसे आइडियल शख्सियत सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की। जाते रसूल से मोहब्बत का हक अदा सहाबा ने किया, बात रसूल से मोहब्बत का हक अदा भी सहाबा ने किया। अब अगर कोई शख्स मोहब्बत रसूल करना चाहता है तो सहाबा इकराम का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, इत्तिबा करना चाहता है तो सहाबा का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इस रास्ते को छोड़कर, इस मनहज को छोड़कर आप ना मोहब्बत कर सकते हैं ना इत्तिबा कर सकते हैं। आइए जरा वो हदीसें सुने जिसमें सहाबा ने इत्तिबा का हक अदा कर दिया, और इत्तिबा कहते भी इसे हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपने नमाज पढ़ाते हुए जूते उतार दिए, तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने भी जूते उतार दिए। नमाज खत्म हुई, आपने सहाबा से पूछा तुमने जूते क्यों उतारे हैं? तो सहाबा का क्या जवाब था? राइना का अलकैता नअलैका फअलकैना निअलना, अल्लाह के रसूल हमने आपको जूता उतारते हुए देखा तो हमने भी अपने जूते उतार दिए। इतनी बात काफी है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया है फिर हम वो काम ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोना मर्दों के लिए हराम होने से कबल की बात है, आपने सोने की अंगूठी पहनी, सहाबा इकराम ने भी सोने की अंगूठी बना ली, क्योंकि आपने पहनी है तो सहाबा ने बनाकर पहन ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी उतार दी, अभी आपने सहाबा को कुछ नहीं कहा, सहाबा इकराम ने भी सोने की अंगूठियां उतार दी। फनबदन नासु खवातीमहुम, सहाबा ने अपनी अंगूठियां उतार दी। क्यों? इसलिए कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वही करना है, जिस चीज को आपने छोड़ दिया उसे हमने छोड़ना है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शराब की हुर्मत का हुक्म जारी फरमाया। सैयदना अनस फरमाते हैं अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में शराब के मटके भरे हुए, जाम चल रहे हैं, शराब पी जा रही है। अभी हुर्मत नाज़िल नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही हुर्मत का हुक्म पहुंचा तो सहाबा इकराम ने फौरन उस शराब को छोड़ दिया। और छोड़ने का स्टाइल और अंदाज क्या था? किसी के हाथ में गिलास है वहीं फेंक दिया, किसी ने कुछ मुंह में गिलास के जरिए घूंट उतार लिए थे वो भी निकाल दिए, किसी ने पी ली थी उंगली डालकर कह कर दी, और मटकों में पड़ी हुई शराब को मटके तोड़कर गिरा दिया गया, और मदीना की गलियों के अंदर शराबें बह रही थी। एक हुक्म से मुसलमान सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इत्तिबा की एक मिसाल कायम कर दी कि वो सारे के सारे सहाबा इकराम उस शराब जो तैयार मटकों में मौजूद थी गिराकर ये साबित कर दिया। हुक्म आ जाने के बाद मजाल है क्योंकि साहब एक कदम भी आगे बढ़ा ले। नमाज जुमा की अदायगी के लिए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए, मिंबर पर तशरीफ फरमाए, आपने साहबा से फरमाया बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद के दरवाजे पर है, एक कदम अंदर एक बाहर है, वहीं बैठ गए। मजाल नहीं कि प्यारे पैगंबर का हुक्म आ जाए एक कदम को दाएं बाएं कर लिया जाए, आगे पीछे कर लिया जाए, वहीं बैठ गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद को देखा कि दरवाजे पर बैठ गए हैं, इतनी सच्ची इत्तिबा, आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद तुम अंदर आ जाओ। इसे कहते हैं इत्तिबा। जंगे खैबर है, साहबा इकराम को भूख लगी, अभी गधे की हुर्मत नाज़िल नहीं हुई थी, साहबा इकराम ने गधा ज़बा किया, गोश्त बनाया, हंडिया तैयार हो चुकी है, खाने का वक्त आ चुका है, भूख लगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया कि घरेलू गधे हराम हो गए, वो तैयार शुदा सालन गिरा दिया गया, भूख की परवाह नहीं की गई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया है, अब मजाल है कि उसका मानने वाला, उससे मोहब्बत करने वाला अपने कदम को एक लम्हे के लिए भी आगे और पीछे कर सके। इसे कहते हैं इत्तिबा। अगर इताअत और इत्तिबा नहीं हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, अपने अमल को जाया ना करो। अगर अल्लाह के रसूल की इताअत है तो अमल महफूज है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं है वो अमल बर्बाद हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मिसाल सफीना नूह की तरह है, जो उसमें सवार हो गया, उस कश्ती में सवार होने वाला अल्लाह के अदाब से बच गया, और जो उसमें सवार ना हो सका वो बर्बाद हो गया। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तमस्सुक कर लिया वो महफूज है, जिसने सुन्नत को छोड़ दिया वो बर्बाद हो गया। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे तरीकों को छोड़ दिया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इत्तिबा करनी है तो जैसे सहाबा ने की वैसे कीजिए। अगर आपके अंदर इत्तिबा नहीं है तो उसका लामहला नतीजा निकलेगा इब्तिदा, यानी आपके अंदर बिदअत आएगी, और बिदअत इंसान के अमल को बर्बाद कर देती है। अल्लाह से दुआ है
کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح آپ کی بات سے، آپ کی سنت سے، آپ کے قول و فعل سے اور آپ کی حدیث سے بھی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔